हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इसमें हम फंक्शंस का वन वन होना, ऑन टू होना या बाइजेक्टिव होना चेक करेंगे। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में समझाया था। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है आपका जो फंक्शन है वो है फ्रॉम एंड टू एंड। तो इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है और फंक्शन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, वन वन चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, डोमेन के दो एलिमेंट लेते हैं। सपोज हमने दिया x1 x2 बिलोंग्स टू n और साथ ही साथ हम मानते हैं f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो अब f ऑफ x1 क्या होगा, ये f ऑफ x है x स्क्वायर, तो इसमें x की जगह x1 रख देंगे तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर। f ऑफ x2 क्या होगा, x2 स्क्वायर। अब x2 स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर आएगा x1 प्लस x2 माइनस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। अब ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए। चूंकि यहाँ x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो दो पॉजिटिव वैल्यूज का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप लिख देंगे सिंस x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 और रीजन लिख देंगे आप कि x1 x2 बिलोंग्स टू n। तो देयरफॉर x1 माइनस x2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। तो वन वन में हम यही चेक करते हैं कि डोमेन के दो एलिमेंट की अगर इमेजेस इक्वल है तो वो एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो यहाँ f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 था, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया x1 इक्वल्स टू x2। तो देयरफॉर f इज 1। अब आपको चेक करना है ऑन टू। तो ऑन टू के लिए आप इस फंक्शन का रेंज फाइंड करेंगे। अगर रेंज और को डोमेन इक्वल आ गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो रेंज निकालने के लिए हम f ऑफ x को y के ऊपर ले लेंगे। अब x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट y। तो जैसे हम स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो दो साइन लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट यहां पर चूंकि x नेचुरल नंबर है इसलिए रूट के आगे हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि y की किन वैल्यूज के लिए x उसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है। अब चूंकि x की वैल्यू है रूट y, अब रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव हो तो वो रियल नहीं होती है, वो क्या हो जाती है, इमेजिनरी। तो पहली चीज तो ये है कि y नेगेटिव नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट, चूंकि x नेचुरल है तो y की वही वैल्यूज यहां पर होंगी जिसके लिए x की नेचुरल वैल्यूज आएंगी, जैसे 1 2 3 4। तो अब ये चूंकि रूट में है तो यहां पर जिन नंबर्स का हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट पता है वही y की वैल्यूज होंगी। तो यहां पर x नेचुरल कब होगा, जब y की वैल्यू क्या होगी, 1। क्योंकि जब हम 1 रखेंगे तो रूट 1 होता है, तो x नेचुरल हो गया। अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, रूट 2 हो जाएगा x की वैल्यू, और रूट 2 नेचुरल नहीं है। अगर हम 3 रखेंगे तो रूट 3 हो जाएगा और रूट 3 भी नेचुरल नहीं है। अब अगर 4 रखते हैं हम तो रूट 4 हो जाएगा 2 और 2 एक नेचुरल नंबर है, तो इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 4। तो कहने का मतलब यहां पर x तभी नेचुरल होगा जब y की वैल्यू परफेक्ट वो वैल्यूज होंगी जिनका हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट पता है। तो वो वैल्यू जब 1 4 फिर 9 फिर 16 इसी तरह 25 फिर 36 49 अप टू सो ऑन। तो यहां पर इसका रेंज क्या हो गया, सेट 1 4 9 16 अप टू सो ऑन। अब चूंकि इसका कोड डोमेन क्या था, नेचुरल नंबर, तो रेंज एफ क्या आ रहा है इसका, ये सेट है 1 4 9 16। तो ये भी नेचुरल नंबर है बट ये सारे नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि रेंज एफ इज नॉट इक्वल्स टू को डोमेन ऑफ एफ। तो यहां से प्रूफ होता है एफ इज नॉट ऑन टू। तो ऑन टू के लिए आपको हमेशा फंक्शन का रेंज निकालना है। अगर रेंज और को डोमेन इक्वल आ जाता है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। अब इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका डोमेन और को डोमेन दोनों इंटीजर्स हैं और f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है यहां पर वही x स्क्वायर।
जो पिछले क्वेश्चन में थी। अब देखो फंक्शन वही है, पिछले क्वेश्चन में जो डोमेन और को डोमेन था वो नेचुरल नंबर थे। अब यहां पर दोनों इंटीजर्स है। अब देखते हैं क्या इसमें चेंज आता है। तो आप x1 और x2 दो इंटीजर्स लेंगे। अब आप सपोज करेंगे f of x1 इक्वल्स टू f of x2। तो f of x1 क्या होगा x1 स्क्वायर, f of x2 क्या होगा x2 स्क्वायर। इसको इस तरफ लाएंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और फैक्टर करेंगे तो x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2। अब चूंकि x1 और x2 दोनों इंटीजर हैं तो यहां पर x1 प्लस x2 भी 0 हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो x1 1 है और x2 माइनस 1 है, तो 1 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर आपके पास x1 की दो वैल्यूज आएंगी, इसको जब 0 लेंगे तो माइनस x2 और इसको जब 0 लेंगे तो प्लस x2। तो x1 की दो वैल्यू हो गई प्लस माइनस x2। लेकिन 1 1 के लिए क्या होना चाहिए x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए, और यहां पर x1 की दो वैल्यूज आ रही है, इस वजह से ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था, फंक्शन यही था, उसका डोमेन नेचुरल नंबर था, तो वहां पर 1 1 हो गया। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना बहुत कुछ उसके डोमेन और को डोमेन पर डिपेंड करता है। अगर फंक्शन की वैल्यू वही दे रखी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर था, इसमें भी f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर है। अब उसमें जो फंक्शन का डोमेन था और को डोमेन नेचुरल नंबर थे, यहाँ इंटीजर्स है। तो पिछले क्वेश्चन में वो 1 1 था, बट इस क्वेश्चन में ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए इसका रेंज फाइंड करेंगे। तो हमने इसको y के इक्वल लिया। अब x की वैल्यू निकालेंगे। अब चूंकि x इंटीजर है तो यहाँ x की पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव, इसके स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो इसमें प्लस माइनस लेंगे। अब चूंकि x इंटीजर है तो हमें y की वो वैल्यूज लेना है जिसके लिए x इंटीजर हो। तो पहली चीज y नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू इमेजिनरी होती है। तो यहां पर x इंटीजर तब भी हो सकता है जब y की वो वैल्यूज ले जो पॉजिटिव हो प्लस जिनका हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट पता हो, क्योंकि इंटीजर्स भी 0 1 -1 2 -2 ये होते हैं। तो यहां x इंटीजर कब होगा जब y की वैल्यू होगी 1 4 9 16 अप टू 100। तो इसका भी रेंज क्या हो गया 1 4 9 16 अप टू 100। तो इसका रेंज और को डोमेन इक्वल लेंगे, क्योंकि इसका को डोमेन है सारे इंटीजर्स। तो यहां से प्रूफ होता है f इज नॉट ऑन टू। अब इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है ये आप लोग करना ट्राई, सेम इसी तरह से होगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट बता रहा हूं मैं, फोर्थ भी आपको ट्राई करना है। फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है x3। अब इसमें आपको पहले 1 1 चेक करना है। तो क्या करेंगे आप, मान लेंगे कि x1 और x2 दो इंटीजर्स हैं और f of x1 इक्वल्स टू f of x2। तो f of x1 क्या होगा यहाँ x1 क्यूब, f of x2 क्या होगा x2 क्यूब। इसको इस तरफ लाएंगे तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल्स टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे तो होती है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए। तो ये 0 नहीं हो सकता है। उसका रीजन ये है कि ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और इससे बड़ा होगा, तो इस वजह से ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो यहां आप क्या लिखेंगे, सिंस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन x1 x2। तो दिस इंप्लाइज x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो रिजल्ट आ गया x1 इक्वल टू x2। तो यहां से प्रूफ होता है f इज 1 का। अब आपको ऑन टू चेक करना है, तो इसके लिए इस फंक्शन का आप क्या निकालेंगे, रेंज। तो रेंज निकालने के लिए फंक्शन को y के इक्वल ले लेंगे।
तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की पावर 1/3। अब हम ये देखेंगे कि y की किन वैल्यू के लिए x इंटीजर है। अब चूंकि x की वैल्यू यहां पर है y का क्यूब रूट, पावर में 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो यहां पर y की वही वैल्यूज होंगी जिनका हमें परफेक्ट क्यूब रूट पता है, तभी x क्या होगा यहां पर इंटीजर होगा। जैसे 0 1 1 का क्यूब रूट 1 होता है, -1 का क्यूब रूट -1 होगा, ठीक है। इसके अलावा 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो x क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। -8 का क्यूब रूट -2 होगा, तो यहां x इंटीजर होगा कब, जब y की वैल्यू होगी 0 +-1 +-8, इसके बाद क्या आएगा +-27, क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 होता है, फिर नेक्स्ट आएगा +-64 अप टू 1। तो यहां पर इसका रेंज क्या हो गया, सेट 0 +-1 +-8 +-27 अप टू 1। बट इसका कोड डोमेन क्या था, ऑल इंटीजर्स, लेकिन यहां पर रेंज क्या आ रही है, सारे इंटीजर नहीं है, इसमें से कुछ ही इंटीजर्स हैं, इसलिए जो रेंज है वो कोड डोमेन के इक्वल नहीं है। तो यहां से प्रूफ होता है जो फंक्शन है इज नॉट ऑन। तो इसमें दो पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे, एक थर्ड पार्ट और एक फोर्थ पार्ट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसमें जो फंक्शन है उसका डोमेन और कोड डोमेन रियल नंबर है, और फंक्शन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन है, अगर x इंटीजर है तो इसकी वैल्यू वही आएगी x, और अगर x इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा इंटीजर आएगी। अब यहां पर 1 1 जब चेक करेंगे आप, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एग्जांपल लेकर कर लेंगे। जैसे मान लो 1 और 1.1 ये दो रियल नंबर है, ये आपका x1 है और ये x2 है। अब हम निकालते हैं f ऑफ x1 मतलब f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 क्या होता है 1। फिर आप निकालेंगे f ऑफ 1.1, तो जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन है कि अगर x इंटीजर है तो उसकी वैल्यू वही आएगी, और अगर इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा इंटीजर। तो 1.1 इंटीजर नहीं है तो 1.1 से छोटा इंटीजर 1 होता है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, ये दो डोमेन के एलिमेंट है 1 और 1.1, तो इनकी इमेजेस क्या आ रही है, सेम आ रही है। जबकि 1.1 में क्या होता है कि जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, तभी वो 1.1 होता है। तो यहाँ पर दो एलिमेंट की इमेजेस क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। तो आप इसको चाहो तो इस तरह से लिख देना कि सेम x1 is not equals to x2, but f of x1 equals to f of x2। मतलब वो एलिमेंट इक्वल नहीं है बट उनकी इमेजेस क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो therefore f is not 1 1। आप ध्यान करें, मैंने आपको जो डेफिनेशन समझाई थी 1 1 की, उसमें दो चीजें बताई थी कि अगर f of x1 इक्वल्स टू f of x2 है तो x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए, और सेकंड आपको ये बताया था कि अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है तो f of x1 और f of x2 भी इक्वल नहीं होना चाहिए। बट यहां पर क्या हो रहा है, x1 और x2 इक्वल नहीं है, ये x1 है और ये x2 है, लेकिन ये उनकी इमेजेस है 1 और 1, ये दोनों क्या आ रही है सेम, इसलिए ये 1 1 नहीं है। और ऑन टू के लिए तो मैंने इसका आपको पिछले लेक्चर में ग्राफ भी बताया था, और वहां पर बताया था कि इसका जो रेंज होता है वो होता है इंटीजर्स का सेट। तो यहां इसका रेंज z है, बट कोड डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो यहां रेंज और कोड डोमेन इक्वल नहीं है, तो यहां आप क्या लिखेंगे, सिंस रेंज f इज नॉट इक्वल्स टू कोड डोमेन ऑफ f, तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन। तो कुछ और फंक्शंस होते हैं जिनको हम इस तरह से एग्जांपल से चेक करते हैं, जैसे कि आपका मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इनको भी हम इस तरह से एग्जांपल से चेक करेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें जो फंक्शन दिया है आपका वो मॉडुलस फंक्शन है। अब मॉडुलस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। यहाँ फंक्शन है मॉड एक्स। तो अब आपको 1 1 चेक करना है, तो 1 1 के लिए क्या होगा, आप एग्जांपल ले लो, जैसे दो रियल नंबर ले ली 1 और -1, ये आपका x1 है और ये x2।
अब आप निकालेंगे F1, तो इसमें x की जगह 1 रखा, तो मॉड 1 की वैल्यू क्या आ गई 1। फिर आप निकालेंगे F-1, तो मॉड -1 इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो यहां भी क्या हुआ, ये x1 और x2 है, तो इनकी इमेजेस क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो दो अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस सेम है, इस वजह से ये 1 1 नहीं है। तो आप यहां क्या लिखेंगे, सिंस x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 बट f ऑफ x1 किसके इक्वल है, f ऑफ x2 के, तो therefore f इज नॉट 1 1। अब ऑन टू चेक करना है। तो जैसे कि आपको पता ही है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसका जो रेंज होता है वो होता है क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी, सारी पॉजिटिव वैल्यूज। अब यहां इसका कोड डोमेन क्या है, रियल नंबर, बट इसका रेंज क्या है 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो रेंज f इज नॉट इक्वल्स टू कोड डोमेन ऑफ f, therefore f is not on 2।